आइए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, बदलाव की बयार भी बहने लगी है। नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी एक के बाद एक एक्शन ले रहे हैं। कभी अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है, तो वहीं अवैध पशु बलि पर कार्रवाई। तो अब पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बेहद ही करीबी अफसर कोलकाता के डीसीपी शांतनु सिन्हा घोष को गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी की तरफ से कार्रवाई हुई। आखिर क्या है गिरफ्तारी के पीछे की वजह, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन वहीं एक और आदेश पश्चिम बंगाल में जारी किया गया कि अब पश्चिम बंगाल के जितने भी स्कूल हैं, फिर चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, सभी स्कूलों में राष्ट्रगान के साथ साथ छात्र छात्राएं अब राष्ट्रगीत भी गाएंगे, जिसको लेकर सर्कुलर जारी किया गया है। अब क्या है इस सर्कुलर में, वो भी आपको बताएंगे विस्तार से। साथ ही लेटेस्ट अपडेट जानेंगे अपने सहयोगी सौरभ से। उससे पहले आपको दिखाते हैं ममता के करीबी अफसर गिरफ्तार। तो जी हां, ममता के बेहद ही करीबी अफसर कोलकाता के डीसीपी शांतनु, जिनको गिरफ्तार किया गया है। ईडी की तरफ से ये शिकंजा कसता हुआ नजर आया और बेहद ही करीबी अफसर इन्हें बताया जा रहा है। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो 5 मई को लुकआउट नोटिस उनके खिलाफ जारी हुआ था और कई बार उनको समन भेजा गया कि आप आइए, पेश होइए, अपनी बात यहां पर रखिए, लेकिन वो पेश नहीं हुए। जिसके बाद में ईडी की टीम पहुंचती है उनके घर पे, उनके 2 घर, और इन दोनों ही घरों की तलाशी ली जाती है। काफी संख्या में जो दस्तावेज है वो वहां से जब्त किए जाते हैं, और लेकिन इस दौरान किसी भी घर पर शांतनु मौजूद नहीं थे। जिसके बाद में ईडी ने सुरक्षा निदेशक को पत्र भेजा और इस मामले की जानकारी दी, जिसके बाद सीजीओ कॉम्प्लेक्स में शांतनु खुद पेश होते हुए नजर आए। फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन पर कब्जा वो करते हुए नजर आए और इस जमीन पर अवैध निर्माण भी उन्होंने किया, और अब अवैध निर्माणों के बाद में उनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन इसके साथ ही जहां एक तरफ ममता बनर्जी के जो बेहद ही करीबी अफसर माने जाते हैं उनकी गिरफ्तारी हुई, वहीं दूसरी तरफ एक आदेश जिसको लेकर काफी चर्चा इस समय हो रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल में अब स्कूलों में राष्ट्रगान के साथ साथ वंदे मातरम यानी कि राष्ट्रगीत भी गूंजेगा। राष्ट्रगान के साथ साथ राष्ट्रगीत भी छात्र छात्राएं गाएंगी, और इसको लेकर शुभेंदु सरकार की तरफ से जो सर्कुलर है वो भी इस समय जारी कर दिया गया है। अब ये जो नियम है वो लागू होगा 18 मई से, और आदेश का पालन प्रमाण भी स्कूलों को रखना होगा, यानी कि वीडियो बनानी होगी और प्रमाण के तौर पर ये रखना होगा। इसके साथ ही बंगाल के स्कूलों में जब वंदे मातरम गूंजेगा, इसको लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, और इसके साथ ही हुमायूं कबीर ने क्या कुछ कहा है राष्ट्रगीत के गायन को लेकर, वो आपको सुनाते हैं। सब विद्यालय वंदे मातरम सर्टिफिकेट दिए विद्यालय शुरू करते हैं, সেই নোটিশটা জারি করা। वंदे मातरम तो भारत का स्लोगन है, भारत का मातृ बंधन है, तो क्या दिक्कत है? तो मुख्यमंत्री में जो बोला तो क्या दिक्कत है? किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। और वहीं ममता बनर्जी एक बार फिर से हाईकोर्ट जब वो पहुंची तो काले कोट में नजर आई, जिसके बाद में उनका काफी ज्यादा विरोध हुआ, चोर चोर के नारे वहां पर लगे, और ममता बनर्जी का काफी विरोध इस वीडियो में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर नारे लगते हुए नजर आए, क्योंकि काले कोट में ममता बनर्जी नजर आ रही हैं, और इसके साथ ही वकील बनने पर भी एक सवाल इस समय उठ रहे हैं, और इसको लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक्शन भी ले लिया है। तो ये वीडियो भी इस समय आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जब बाकी सारे वकील इस दौरान वहां पर मौजूद थे और ममता बनर्जी के विरोध में नारेबाजी वहां पर हो रही थी। ममता बनर्जी का काफी विरोध इस समय वहां पर किया गया जब वो कोर्ट पहुंची, और चोर चोर के नारे भी वहां पर लगते हुए नजर आए। दरअसल ये चोर चोर के नारे इसलिए लग रहे थे क्योंकि ममता बनर्जी जो है वो काले कोट में वहां पर पहुंची थी अपनी बात रखने। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक्शन भी लिया है, और इसके साथ ही ममता के वकील बनने पर कहीं ना कहीं सवाल इस समय उठते हुए नजर आ रहे हैं। पत्र जारी किया गया है इसको लेकर, और पत्र जारी करके एक सवाल इस समय बीसीआई यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से पूछा गया है कि क्या ममता अब भी राज्य बार काउंसिल की सदस्य हैं या फिर नहीं है। ये सवाल इस समय किया गया है। सीधे तौर पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से ये सवाल किया गया। बंगाल बार काउंसिल को इसके लिए नोटिस भी जारी किया गया है और सारी इससे जुड़ी हुई जानकारियां मांगी गई हैं, और ये सवाल किया गया कि सीएम बनने के बाद प्रैक्टिस रोकी थी या फिर उन्हें अपनी प्रैक्टिस नहीं रोकी थी। सभी आधिकारिक दस्तावेज जमा करने के भी निर्देश इस समय बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने दिए हैं। 2 दिन में रिकॉर्ड सौंपने के लिए कहा है, और साथ ही इस रिकॉर्ड से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ ना करने की भी चेतावनी बीसीआई यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने दी है, और बीसीआई ने इस पूरे मामले को बेहद ही जरूरी बताया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी
सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। सौरभ, सीधे तौर पर ममता बनर्जी जब कोर्ट पहुंचती है तो वहां पर सबसे पहले तो नारे लगते हुए नजर आए, चोर चोर के ये नारे लगे, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो कई सारे सवाल कहीं ना कहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से पूछे गए हैं कि क्या ममता बनर्जी की जो प्रैक्टिस है वो अभी भी जारी है या वो बंद हो गई है। कृतिका, देखिए ये सवाल पूछे गए हैं, इसलिए पूछे गए हैं कि अगर कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर अगर वो एडवोकेट रहती है और उनका अगर बार काउंसिल पर उनका रजिस्ट्रेशन रहता है तो उनको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सबमिट करना पड़ता है, सरेंडर करना पड़ता है, और फिर अगर वो चीफ मिनिस्टर से कुर्सी से हटती है और हटने के बाद वो फिर प्रैक्टिस करना चाहती है तो उनको फिर से अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन इस बार ममता बनर्जी ने क्या 7 दिन भी नहीं हुए, 7 दिन में से उन्होंने क्या बार काउंसिल के पास अप्लाई किया था? अगर की थी तो क्या उस पर अप्रूव किया गया था, ये सवाल है। क्योंकि कोई मन चाहे, कोई व्यक्ति मन किया, एडवोकेट का गाउन पहन लिया, सफेद जो टाई है वो गले पर लगा लिया और कोर्ट पे चला गया, ऐसा मनमानी तो चलता नहीं है। भारत का संविधान है, हाईकोर्ट में कौन कौन वकील के तहत या फिर एडवोकेट के तहत सवाल कर सकते हैं, उसका भी एक नियम है। और इसी नियम के तहत ममता बनर्जी अभी सवालों के घेरे पर है कि किस वजूद पर वो वहां पर एडवोकेट के तहत वहां पर सवाल किए। इसके साथ ही सौरभ, अगर हम देखें तो जब से शुभेंदु सरकार सत्ता में आए हैं तब से लगातार एक के बाद एक एक्शन लेते हुए भी इस समय नजर आ रहे हैं, और अभी जो ईडी की तरफ से जो कार्रवाई की गई वो भी कहीं ना कहीं कई सारी चर्चा इस समय हो रही है, और जिसकी गिरफ्तारी हुई है वो अफसर ममता बनर्जी का बेहद करीबी माना जाता है, डीसीपी शांतनु। सौरभ, कृतिका, देखिए डिप्टी कमिश्नर शांतनु सिन्हा विश्वास और ममता बनर्जी की निजी सिक्योरिटी रह चुके हैं, पर्सनल सिक्योरिटी की ओर से काम करते थे। उनके जो करीबी जो अफसर थे कोलकाता पुलिस के, उसमें से एक इनका नाम लिया जाता है शांतनु सिन्हा विश्वास, और वो काफी पावरफुल भी थे। आप अगर एसआर के समय इसी धर्मतला में जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहां पर जो प्रोटेस्ट मंच हुआ था उसमें भी उनको देखा गया था दिन भर। शांतनु सिन्हा विश्वास के खिलाफ जो आरोप है वो ये आरोप है कि जो जमीन की जो लेन देन हुई है, फेक जो जमीन की लेन देन हुई है और उस पे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुए, उस मामले में, जिस मामले में सोना पप्पू को भी ईडी तलाश कर रही है, उसी मामले में उनको ईडी खोज कर रही थी, लेकिन लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ था। शांतनु सिन्हा विश्वास जब तक ममता बनर्जी सीएम थी उनको कोई पकड़ नहीं पा रहा था, जैसे ही वो कुर्सी से हटती है शांतनु सिन्हा विश्वास ईडी के हिरासत में। कृतिका, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आप लगातार इस महत्वपूर्ण खबर पर नजर बनाए रखिए।